आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं 6 क्लास का ही टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। और कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, बच्चों लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। उसी कमेंट्स को देखते हुए मैं और अपग्रेड कर रहा हूँ और वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। आई होप ये भी पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम का मतलब 8 और 9, ये सारे नंबर 0 से लगा के 9 तक के नंबर्स को हिंदू और अरेबिक नंबर सिस्टम क्यों कहा गया, वाई, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि ये 0 से 9 तक के नंबर्स जो है हिंदुस्तान में इसका इजाद हुआ, इन्वेंशन हुआ, मतलब यहाँ पे इन नंबर्स को यूज़ किया जा रहा है। हिंदू नंबर है, पर इन नंबर्स को अरब वाले जो हैं, अरब, वो कहाँ ले गए, यूरोप में ले गए और वहाँ उन्होंने इसको स्प्रेड किया, मतलब फैलाया लोगों में। जो श्रेय जाता है इंडिया को और अरब दोनों को जाता है। इसी वजह से इस नंबर सिस्टम का नाम रखा गया है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। आई होप अच्छे से समझ में आ गया ना। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं, इसके अंदर 1000, 10,000 सोल, ये तो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ाई है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। अब इसके आगे चलते हैं। एक और नंबर सिस्टम है जो रोमन द्वारा यूज़ किया जाता था, रोमन्स लोग यूज़ करते थे, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे किसी के रैंक बताना हो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ये लो जी, सेकंड ये लो जी। ये जो नंबर सिस्टम है जो रिप्रेजेंट करने का, इसको तो रोमन नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब रोमन नंबर सिस्टम को कैसे लिखा जाता है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलो जी कंटिन्यू करते हैं। रोमन नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम में कुछ फिक्स सिंबल्स होते हैं, उन्हीं सिंबल्स को यूज करके हम लोग आगे, जैसे इंडियन सिस्टम में 0 से 9 तक के सिंबल्स हुए, उन नंबर्स को, उसी सेम सिस्टम इसके अंदर भी है। इंडियन नंबर सिस्टम से कंपैरिजन करके लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रोमन सिंबल्स, और यहाँ इसके कंपैरिजन में, इसके पैरेलल में इंडियन में क्या बोलते हैं, इंडियन सिंबल्स में क्या होते हैं, इंडियन, इसको क्या बोलते हैं इंडियन में, तो बोलते हैं 1, ये जिसको वी फॉर वैन हमारा होता है ना वो, तो ये वी, इसको इंडियन में बोलते हैं 5, एक्समस ट्री, इसको इंडियन में बोलते हैं हम लोग 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी क्रिकेट मैच देखते हो सेंचुरी होता है ना, इसका मतलब सी मीन्स 100, डी मीन्स 500, और के मीन्स 1000। ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। इन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ फिक्स रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं और नंबर्स को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि ये जैसे सिंबल्स हैं, इतने सिंबल्स से तो पूरे नंबर्स को लिख नहीं सकते हैं, पर उनको किस तरीके से, कौन से पैटर्न में यूज करते हैं, उनके लिए रूल्स फॉलो करना पड़ता है, और उन रूल्स को रोमन नंबर सिस्टम के रूल्स कहलाते हैं। टोटल 6 रूल्स हैं। पहला रूल कहलाता है इफ अ सिंबल इज रिपीटेड, कोई एक सिंबल रिपीट हो रहा है तो वो जितने टाइम्स रिपीट होगा उतना ही वो नंबर उसमें ऐड होता जाएगा। जैसे कि मैंने 1 को, ये 1 था, इसको 2 टाइम रिपीट किया, मतलब 1 + 1। अगर ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1। सिमिलरली 10 ले लिया हमने, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हो गया 10 + 10 + 10, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। कोई भी जो सिंबल होगा, मैक्सिमम रिपीटिशन कितनी होती है, 3 टाइम्स रिपीट हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम चलेगा, बट इससे ज़्यादा नहीं। सारे सिंबल्स रिपीट नहीं होते, याद रखिएगा, ऑल सिंबल्स आर नॉट रिपीटेड। नॉट रिपीटेड सिंबल में कौन कौन से हो जाएंगे, वी, एल और डी। वी बोले तो 5, एल बोले तो 50 और डी मतलब 500। ओके, वी, एल, डी। अब रिपीटेड सिंबल क्या होंगे, रिपीट जो हो रहे हैं, एक तो 1 हो गया, एक्स 10 हो गया, सी मतलब सेंचुरी 100, ओके मतलब 1000। ये सारे सिंबल्स रिपीट होंगे, क्लियर। और ये सिंबल रिपीट नहीं होंगे। आई रिपीट अगेन, याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूजन जरूर पैदा किया जाएगा, क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 3, अब मैं लैंग्वेज में लिख के मैं डायरेक्ट समझाता हूँ। कोई ग्रेटर सिंबल के अगर लेफ्ट साइड में, ग्रेटर सिंबल ये हो गया, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में कोई नंबर अगर राइट डाउन कर रहे हैं, जैसे 1 राइट डाउन किया, तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा माइनस होगा। लेफ्ट साइड में अगर लिखा जाए, जैसे 10 के लेफ्ट साइड में कोई सिंबल लिखा गया, कि वैल्यू को माइनस करेंगे तो 9। राइट, किसी ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में कोई सिंबल लिखा जा रहा है, छोटा सिंबल, बड़ा नहीं, छोटा, तो हमेशा क्या होगा, वो ऐड होगा, प्लस होगा। 5 में प्लस करो 16, ठीक है, जैसे 2 टाइम्स हमने लिखा है इसको, इसका मतलब 5 में 2 टाइम्स को 1 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। अगर 3 टाइम्स, आप जानते हो मैक्सिमम 3 रिपीटिशन होता है, 3 टाइम्स करोगे तो 5 प्लस हो गया 8, क्लियर है। मीन्स राइट साइड में अगर किसी सिंबल को लिखोगे, किसी बड़े सिंबल के राइट साइड में कोई छोटा सिंबल, तो हमेशा प्लस होगा, और किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर कोई सिंबल लिखा जाता है तो हमेशा माइनस सिंबल होगा, छोटा सिंबल माइनस होगा, क्लियर है ना। तो इसके अंदर सेकंड और थर्ड दोनों रूल मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ये जो सिंबल है, वी मीन्स 5, एल मीन्स 50 और डी जो है आपका 500, ये कभी भी नेवर
रिटर्न ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एनी ग्रेटर सिंबल। सिंबल समझ में आ रहा है ना, किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में कभी भी लिखा नहीं जाता, मतलब किसी से भी ये माइनस नहीं होता है। लेफ्ट साइड में बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखना मतलब माइनस करना, ठीक है। जैसे 10 है, 10 के इधर इस तरफ 5 नहीं आएगा, मतलब जैसे 10 - 5 करो, 5 नहीं, कभी भी इस तरफ नहीं आएगा 5, याद रखिएगा। तो मतलब ये ऐसे सिंबल्स हैं जो कभी भी माइनस नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 1 है, 1 हमेशा सब्ट्रैक्ट अगर होगा, 1 सब्ट्रैक्ट हमेशा होता है किससे, 5 से और 10 से। 5 से मतलब ये लिखिए, तो ये हो गया आपका 5 - 4 1 4 आ गया, और 10 से अगर हमने पीछे लिखा तो 10 - 1 9 हो गया। तो 5 और 4 से ही सब्ट्रैक्ट होता है। सिमिलरली 10 जो सब्ट्रैक्ट होगा, L K एंड C, L मतलब 50, K मतलब क्या हो गया 1000, और C का मतलब 100, ठीक है। इन तीनों से ही ये आपका X जो कि 10 होता है वो सब्ट्रैक्ट होता है, क्लियर। जैसे L और यहाँ पीछे लिया X, तो मीन्स 50 - 10 = 40 इसकी वैल्यू होगी, क्लियर, समझ में आया। सिमिलरली वैसे ही के इधर पीछे लिखा मतलब 1000 - 10, तो ये क्या हो जाएगा 999। याद रखिएगा 5 पे बोल रहा है अगर टू लार्जर नंबर के बीच में स्मॉलर नंबर आ रहा है, क्या, इफ अ स्मॉलर नंबर लाइज बिटवीन टू लार्जर नंबर, इन दैट सिचुएशन, प्रैक्टिकली हमने लिया, अब ये टू लार्जर नंबर उनके बीच में, इसको एक साथ लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा बड़े नंबर से ही वो सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, जैसे ये 10 आया, ठीक है, फिर ये देखो 5 है, प्लस 5 के अंदर से 1 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 10 + 4 = 14 हो गया, क्लियर। XIX मतलब 10 1 10, 10 + 10 - 1 दैट इज 10 + 9 ये 19 हो गया। आई होप क्लियर हो गया ना। ये 2 एग्जांपल हमने लिया। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे इसको लिखने में। इफ अ बार इज प्लेस्ड ऑन नंबर या न्यूमेरल, कोई भी नंबर है उसके ऊपर बार लगा हुआ है, 5 के ऊपर ऐसे ऊपर बार लगा हुआ है, हम उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1000 × 5 तो क्या हो जाएगा 5000। रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या स्पेशल सिंबल्स हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया, और उनके सारे रूल्स हैं आपने अच्छे से समझा होगा। अभी अगले लेक्चर में हम इनके कुछ क्वेश्चंस भी ले लेंगे, तो और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी इन रूल्स को यूज करके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, स्टडी अपनी जारी रखिए।